नमस्कार, मैं इस वीडियो में आपको एक इम्पॉर्टेंट एल्गोरिदम प्रिम्स एल्गोरिदम मिनिमम स्पैनिंग ट्री को बनाने के लिए समझाऊंगा। मिनिमम स्पैनिंग ट्री आप लोग जानते ही हैं कि एक ऐसा ट्री होता है जो कि गिवन ग्राफ का सब ग्राफ होता है, और ट्री है तो सर्किटलेस ग्राफ होगा जिसके अंदर सारे वर्टेक्स आते हैं, कोई भी वर्टेक्स छूटता नहीं है। और क्या नाम है, एज सेलेक्ट करते वक्त ऐसे एज रखते हैं जिनके वेट का सम मिनिमम हो। तो यहाँ पे देखिए प्रिम एल्गोरिथम क्या करता है, कहता है कि एक मैट्रिक्स बना लीजिए। आप मैट्रिक्स में एंट्री कैसे करेंगे, एडजेसेंसी मैट्रिक्स जैसा ही है। यहाँ पे आपका सेम वर्टेक्स के बीच में कोई वेट नहीं है, क्योंकि इसलिए इनफाइनाइट डैश लगा हुआ है, क्योंकि उस वर्टेक्स से उसी वर्टेक्स पे जाने के लिए आपको कोई ट्रेवल नहीं करना है। तो ए बी बी सी सी डी डी सब डैश है, और जहाँ पे एज नहीं होगा वहाँ पे इनफाइनाइट एंट्री रहेगा। जैसे ए से लेके और आपका मान लीजिए ए से तो सारे एज पे है, तो वहाँ पे नहीं एग्जाम्पल मिलेगा। नहीं, बी से डी देखिए कोई एज नहीं है, बी है और ये आपका डी है, तो इनके बीच में कोई एज नहीं, साथ ही इनफाइनाइट यहाँ पे एंट्री की गई है। तो अगर किन्हीं कोई दो वर्टेक्स आपस में एडिशन नहीं है तो वहाँ पे आप इनफाइनाइट एंट्री करेंगे। तो ये एक कॉन्सेप्ट। बाकी जो उनके बीच में एज पे लेबल है उसको आप लिख दीजिए। जैसे ए बी में ए बी एज पे आपका 3 है, तो इस नाते यहाँ 3 लिखा गया है। तो इस तरह से आप पहले मैट्रिक्स बना लेंगे। अब आप किसी भी वर्टेक्स से शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग मान लीजिए पहले वर्टेक्स से शुरू करते हैं। आप ए बी सी डी कहीं से भी प्रोसेस शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैं ए से मान लीजिए शुरू करता हूँ। तो आपको करना क्या होगा कि इस रो में, ए के रो में जो मिनिमम एंट्री है उसको सेलेक्ट करते हैं। तो आपको दो दो एंट्री 3 लिखा हुआ मिल रहा है, तो उसमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और जब सेलेक्ट कर लेंगे तो आप एक अपना एरे बनाइए या कुछ भी बनाइए, उसमें जो भी वर्टेक्स आपके हो रहे हैं उनको लिखते चले जाइए। जैसे ए, मान लीजिए मैंने ए से बी को सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट कर लिया, तो ये वाला एज आप बना दीजिए। मिनिमम स्पैनिंग ट्री आपको बनाना है ए बी, और आपके इस जो एरे है उसमें ए बी दो वर्टेक्स आ गए, और क्योंकि जब तक सारे वर्टेक्स आएंगे नहीं तब तक आपको ये प्रोसेस करना है। अब आपके पास दो रो हो गए, एक ए का रो हो गया और बी का रो हो गया। इनमें जो भी आपको मिनिमम दिखे उसको सिलेक्ट करिए। तो बी में अब ये ए बी ऑलरेडी आ चुका है तो इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप चाहें तो ए ही सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ए से ई सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि आपका वो भी मिनिमम है। तो मिनिमम एंट्री ये दो सिलेक्ट हो गए। अब आपके लेकिन कोई नया नया जो वर्टेक्स मिला ई मिल गया, तो उसको क्यू में रख लेते हैं। अब आपके पास तीन रो देखने के लिए ऑप्शन हो गया, ए बी ई। अब इनमें जो भी आपका मिनिमम हो उसको सेलेक्ट करिए। अब ई वाले रो में 3 दिख रहा है, लेकिन 3 को क्यों लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है। ई और ए के बीच में एज बनवाएगा। उसके बाद आप ए में देखेंगे तो 8 7 है, बी में देखेंगे तो एक 4 एंट्री लिखा हुआ है, और यहाँ पे 5 है। 4 वाला पहले सेलेक्ट करते हैं, और ये देखना रहा है कि सर्किट ना बने। हमेशा सर्किट के ऊपर फोकस रखना है, सर्किट ना बने। तो बी सी आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे बी सी आपका हो गया, सी लिख दें, और ये 4 है। अब देखिए यहाँ पे मैंने सी भी बढ़ा लिया। अब आपके पास 4 रो हो गए, ए बी ई सी। तो ए बी ई सी में जो भी आपके पास मिनिमम मिले उसमें से आप एक सेलेक्ट करिए। तो ए में देखिए 8 7 है, बी में आपका ख़त्म हो गया, बी में ऑब्जर्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 3 4 दोनों आ चुके। और मतलब ये देखिए ये आपने शुरू में सेलेक्ट किया तो ये भी ऑटोमेटिकली हो गया, और ये अभी भी सिलेक्ट किया है, ये भी सिलेक्ट हो गया, और ये भी ऑटोमेटिकली हो ही गया था। अब आपके पास देखिए, तो बी पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और अब आपका देखिए ए में 8 7 है, ई में आपका 5 है, और सी में आपका 8 4 5 है। तो सी में जो बी सी था वो ऑलरेडी आपने सेलेक्ट कर रखा है, उसको भी देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जैसे ही आया तो ये भी आ ही गया था। तो आपके पास 8 7 और ये 8, फिर ये 5,
ये 4 ऑप्शन है। 5 आपको मिनिमम लगेगा तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो ईडी आपका बन गया मान लीजिए। अब आपके पास एक नया वर्टेक्स और क्यू में आ गया और डी आप यहाँ लिख लीजिए। डी वाला आपका सेलेक्ट हुआ, डीसी हो गया, सीडी हो गया, सीडी आपका ये हुआ था, सॉरी सीडी ये था और इसी के मदद से ये भी सीडी हो गया, दोनों सेम ही है। सी वाले रो के सामने डी कॉलम के नीचे और डी के रो के सामने सी, वो तो दोनों एक ही चीज़ है तो इस नाते दोनों को सर्कल कर दिया। अब आप देखिए कि कोई वर्टेक्स बचा भी नहीं आपके पास, सारे वर्टेक्स आ चुके हैं। ए आपके पास देखिए कितने वर्टेक्स है, ए ई डी सी बी, ए बी सी डी ई, ये 5 वर्टेक्स है तो सारे आ ही गए हैं। तो ये आपका फाइनल एमएसटी हो गया और इनके वेट का सम जो है लास्ट में 5 था। अगर इसका सम देखेंगे तो 3 3 प्लस 4 प्लस 5, तो 3 3 6 4 10 5 15। ये आपके मिनिमम स्पैनिंग ट्री का एजेस पे वेट का सम भी हो गया। तो ये आपका प्रिम्स एल्गोरिथम अप्रोच है। अब इसके बाद एक आपका बचता है डिजास्टर एल्गोरिथम, वो शॉर्टेस्ट पाथ फाइंडिंग के लिए होता है, उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।